खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। प्रधानमंत्री के पास एक ऐसा मंत्र था जिसे दोहराने से मन शांत होता है। आप प्रेजेंट में जीते हो और आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। लेकिन राजा इस मंत्र से बहुत नाराज हुआ। बिना बात को समझे उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। एक महान देश का प्रधानमंत्री था। इसे मनोविज्ञान और आध्यात्म में गहरी रुचि थी। प्रधानमंत्री अक्सर संत और भिक्षुओं से उपदेश लिया करता। एक बार उसे संत मिले जो हमेशा प्रसन्न रहते। उनके आसपास लोग भी बहुत खुश थे। प्रधानमंत्री को संत से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करता, लेकिन जल्द ही एक दिक्कत सामने आने लगी। मंत्री को उम्मीद थी कि संत कुछ सिखाएंगे, कुछ चर्चा करेंगे, पर वो कुछ सिखाते ही नहीं थे। जब भी मंत्री उनके पास जाता तो संत मंत्री से बस एक ही बात कहते कि सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। मंत्री को बात कुछ खास समझ ना आती। वो सोचता कि दुनिया में भलाई और बुराई है, दोस्त और दुश्मन दोनों है, तो सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मंत्री का मन संत के पास जाकर शांत हो जाता। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वो संत के पास खिंचा चला जाता। धीरे धीरे 5 साल निकल गए। एक दिन उसे समझ आया कि संत उसे क्या बताना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री हमेशा यही बात दोहराता रहता, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन प्रधानमंत्री का मन पूरी तरह शांत हो गया। मन ऐसे आनंद में डूबा जैसे नदी सागर में डूबती है। यानी मन हमेशा के लिए आनंद बन गया और मन के लिए सब आनंद बन गया। अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी वही मुस्कान और वही चमक रहने लगी जो संत के चेहरे पर बनी रहती, क्योंकि मंत्री का मन तो शिकायतों से हमेशा के लिए आजाद हो गया था। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि आने वाले समय में सबको उससे शिकायत होने वाली है। मंत्री की आदत। अब मंत्री हमेशा लोगों से कहता, सब बहुत अच्छा है, पल पल वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। मंत्री के दोस्त ने समझाया कि तुम ये बात अपने तक रखो, सबके सामने मत बोला करो, हर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा। मंत्री ने कहा, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन निकले और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। राजवैद्य की चिंता। उसी देश का राजवैद्य कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर गया हुआ था। जब एक रात वो अचानक घर वापस आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी उसके ही बिस्तर पर किसी और पुरुष के साथ सो रही है। वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके मन में आया कि मैं दोनों को यहीं खत्म कर दूं। लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे खुद पर नियंत्रण किया, पर वैद्य के मन को चैन नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैद्य महल के प्रधानमंत्री को बहुत मानता था, इसलिए राजवैद्य प्रधानमंत्री के पास गया और अपनी मन की बात बताई। प्रधानमंत्री ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर राजवैद्य को झटका लगा। वैद्य ने मन ही मन सोचा कि मैंने तो मंत्री पर भरोसा करके अपनी निजी बात बताई। मेरा कष्ट समझने की जगह ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन राजवैद्य प्रधानमंत्री को क्या कह सकता था, इसलिए वो चुपचाप वापस लौट आया और मन ही मन प्रधानमंत्री से नफरत करने लगा। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई। सुरक्षा अधिकारी की गुंडा। एक दिन मंत्री के पास सुरक्षा अधिकारी आया और उसने कहा, मंत्री जी, मुझे पदोन्नति मिलने वाली थी, लेकिन राजा ने मेरी जगह किसी और को सेनापति बना दिया। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। प्रधानमंत्री ने फिर वही कहा, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। सेनापति को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन मंत्री से वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए मन ही मन मंत्री को कोसते हुए वापस लौट गया। दोस्तों, समान मानसिकता वाले लोग अक्सर एक दूसरे से मिल जाते हैं। लौटते समय सेनापति की मुलाकात राजवैद्य से हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपना दुख बताया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, प्रधानमंत्री लोगों की तकलीफ सुनकर कहता है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसके मन में कोई सहानुभूति नहीं, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। मौका मिलेगा तो इसे सबक सिखाएंगे।
इस तरह दोनों बात करते करते राजा के पास पहुंचे तो देखा राजा दाढ़ी बनवा रहे थे। तभी अचानक गलती से नाई का हाथ फिसल गया और उस तरह से राजा की गर्दन पर गहरा कट लग गया। तेजी से खून बहने लगा। नाई के पसीने छूट गए। उसे कुछ समझ न आया। सेनापति ने तुरंत राजा की चोट पर हाथ रखकर खून का बहाव रोका। इधर वैद्य ने जल्दी से दवा बनाकर पट्टी बांधी। इस घटना के बाद सेनापति ने वैद्य के साथ एक योजना बनाई। दोनों भागते हुए प्रधानमंत्री के पास गए और बोले, प्रधानमंत्री जी, क्या आपको पता है नाई की गलती से राजा का गला कट गया। वो अब बहुत दर्द में है। इस बारे में आप क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी धुन में मस्त थे। उन्होंने फिर वही कहा, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वे दोनों भी यही सुनना चाहते थे। दोनों ने तुरंत राजा को बताया, महाराज, हमने अभी प्रधानमंत्री को आपकी भयानक दुर्घटना के बारे में बताया, लेकिन उनको तो कोई परवाह ही नहीं। उल्टा वो हंसते हुए कह रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। ये सुनते ही राजा गुस्से से भड़क उठा। तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाया और सवाल किया, देखिए, मेरी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई है। मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। मैं मरते मरते बचा हूं। इस पर तुम क्या कहोगे। प्रधानमंत्री फिर मुस्कुराए और बोले, माफ कीजिए महाराज, आपको चोट लगी है ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। राजा ने गुस्से में कहा, जिस प्रधानमंत्री को राजा की चोट में अच्छा दिखे उसे महल में नहीं जेल में होना चाहिए। इस मंत्री को अभी जेल में बंद करो। राजा के आदेश का पालन हुआ। जंगल में हादसा। कालकोठरी में कैद प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि उसके साथ जो हुआ वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी धुन में अभी भी मस्त था। वो जानता था कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ अगले दिन राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। पहले तो राजा अपने मित्र प्रधानमंत्री के साथ जाता था, लेकिन इस बार वो अकेले था। बीच रास्ते में जानवरों के हमले के कारण राजा और सभी सैनिक बिछड़ गए। अकेला राजा जंगल में खो गया। राजा कुछ आगे ही बढ़ा था कि 10-12 आदिवासियों ने उसे घेर लिया और पकड़कर अपने सरदार के पास ले आए। सरदार से कहा, हमें बलि चढ़ाने के लिए इंसान मिल गया है। सरदार ने गुस्से में कहा, तुम सब मूर्ख हो। इसकी गर्दन पर पट्टी बंधी है। इसे गहरा घाव है। हम केवल पूरी तरह से शुद्ध व्यक्ति की ही बलि चढ़ाते हैं। यह हमारे किसी काम का नहीं। इसे वापस छोड़ दो। बस ये सुनते ही राजा को मंत्री की बात याद आई। जब मंत्री ने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, अगर मेरी गर्दन न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। राजा ने महल आकर तुरंत प्रधानमंत्री को जेल से बाहर निकाला और पूरी घटना सुनाई और कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप जैसे ज्ञानी पुरुष को कालकोठरी में डाला। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं महाराज, आपका मुझे जेल में डालना भी बहुत अच्छा था। अगर मुझे सजा ना मिली होती तो मैं आपके साथ जंगल जाता। आप तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो है वो बहुत अच्छा है और जो हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। दोस्तों, आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, क्योंकि ये बात हर धर्म और हर आध्यात्मिक सर्कल में सिखाई जाती है कि अपने मन पर बोझ मत लो और यकीन करो कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये बात आपके जीवन में हर परेशानी को मिटा देगी। कैसे, आगे लेसन्स में समझते हैं। दोस्तों, हमें परेशानी 3 लेवल पर आती है। पहला लेवल है शरीर। असल में सारी तकलीफ फिजिकल और इमोशनल लेवल पर ही होती है, चाहे वो शरीर का बीमार होना हो, पैसे या साधनों की कमी हो, या फिर रिश्तों का खत्म हो जाना हो, जिस कारण इमोशंस या एनर्जी गिरती है और हमें दुख का एहसास होता है। दोस्तों, शरीर और साधनों की सीमाएं हैं और हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। इसलिए शारीरिक और इमोशनल लेवल पर दुख होना स्वाभाविक है। ये प्रकृति का हिस्सा है। तकलीफ आती है और चली जाती है, लेकिन बाकी के 2 लेवल पर दुख हमारा मन बनाता है। कैसे? दूसरा लेवल, मेंटल रिपीटिशन। यहां हम तकलीफ को मन में दोहराते हैं। मेरे पास पैसे कम क्यों हैं? मैं कमजोर क्यों हूं? मैं अकेला कैसे रह गया? बार बार दोहराने से क्यों छूट जाता है? और तीसरा लेवल आता है रॉन्ग बिलीफ।
हम यकीन कर लेते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं। यहाँ मन पूरी तरह से इन झूठे बिलीफ सिस्टम को पकड़ लेता है और हमेशा रिएक्ट करता रहता है। इन बिलीफ सिस्टम के कारण परेशानियां और बढ़ जाती हैं, साथ में नई नई परेशानियां आने लगती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों में से केवल पहला लेवल असली है, जहां दुख स्वाभाविक है और आकर चले जाते हैं, लेकिन बाकी दोनों लेवल यानी 2 और 3 हमारे मन के बनाए हुए हैं और हम केवल एक मंत्र से परेशानी के नकली लेवल्स को नष्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ ऑल इज वेल। जब आप दिल से मान लेते हो कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, जीवन में जो भी घट रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो जिस लेवल पर आपकी अवेयरनेस होती है उस लेवल पर यह मंत्र काम करेगा। जैसे लेवल 3 की बात करते हैं। जैसे ही हमें रियलाइज हुआ कि मन अचानक पुरानी बातें रिपीट करने लगा है, तो हम कहते हैं ऑल इज वेल। मन पुरानी आदतों से मजबूर है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जैसे ही हम ये सच्चाई से कहते हैं तो हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, मन के प्रति रिएक्ट नहीं करते, जिससे मन खुद ब खुद शांत हो जाता है, क्योंकि नॉन रिएक्शन में बहुत शक्ति है। मन के प्रति रिएक्शन छोड़ते ही हमें शांति और आराम महसूस होने लगता है। हमें अपने आप एहसास होता है, अरे मन तो मेरे ध्यान की शक्ति पर जिंदा रहता है। अगर मैं मन के प्रति रिएक्ट न करूं तो मन के फ्रस्ट्रेशंस और पुरानी आदतें धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं। इसी शांति में हमें रियलाइज होता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं इसे देख रहा हूं। ऐसा करने से और अवेयरनेस बढ़ती है, जिससे हम बार बार खुद को याद दिला पाते हैं कि ऑल इज वेल। मन जैसे रिएक्ट कर रहा है बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा करने से मन और स्थिर होता है। इस शांति में मन पुराने बिलीफ सिस्टम, शिकायतों, संस्कारों और कर्मों को रिलीज कर देता है, जिससे मन शांत और हल्का हो जाता है। इसके बाद जो भी परेशानी आती है वो आकर निकल जाती है, हमें मानसिक रूप से विचलित नहीं कर पाती। अगला पॉइंट है एवरीथिंग इज अ रिमाइंडर। जिंदगी का असली मकसद फ्रिक्शन नहीं फ्लो है, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी प्रेजेंट में महसूस होती है। जो भी इस समय आपको तकलीफ दे रहा है वो आपको याद दिला रहा है कि आप प्रेजेंट को भूल गए हो। आप भूल गए हो कि जीवन को कंट्रोल नहीं किया जाता, बस उसे जिया जाता है। हर दुख, हर असफलता, हर शिकायत इस मंत्र को दोहराने का रिमाइंडर है कि ऑल इज वेल। जो सब कुछ है और जो भी कुछ हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है। यही एटीट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ता है, जहां सारी समस्याओं के जवाब होते हैं। इसी एक मंत्र में सारे दर्शन समाये हुए हैं। ये मंत्र आपको शरीर से शून्य तक और शून्य से अनंत तक ले जाएगा। दोस्तों, शक्ति केवल और केवल पूर्ण समर्पण से अभ्यास करने में है। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हो तो परिणाम अपने आप आते हैं। पूर्ण समर्पण से अभ्यास कैसे करते हैं, इस पर पूरा वीडियो देखिए, आपको रिजल्ट्स पाने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।